माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ओ लेवल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे कि ओ लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ओ लेवल के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि ओ लेवल नीलीट के द्वारा संचालित किया जाने वाला एग्ज़ाम है जो डायरेक्ट तथा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के लिए होता है। यदि कोई डायरेक्ट एग्ज़ाम को फिल किया है तो वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है, या किसी संस्थान के द्वारा अगर इस फॉर्म को फिल किया गया है तो वह इस एग्ज़ाम को देगा। ओ लेवल में चार तरह के क्वेश्चन पेपर होते हैं, यानी 4 पेपर होता है। पहला है M1 R51। M1 का मतलब होता है मॉड्यूल 1, R का मतलब रिवाइज यानी रिवीजन किया गया होगा, 5.1 यानी 5 के बाद एक और अपडेट किया गया है जिसको कहेंगे 5.1। इसके बाद M2 R 5.1, M3 R 5.1, M4 R 5.1। ओ लेवल के एग्ज़ाम में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के एग्ज़ाम होंगे। अगर हम प्रैक्टिकल का देखें तो प्रैक्टिकल में PR1, PR2, PR3 और PR4 4 एग्ज़ाम होंगे। यदि आप थ्योरी का एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ दिन बाद आपको प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम देना है, और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के बाद ही जब आपको पास होंगे तभी आप उसको क्वालिफाई मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह के एग्ज़ाम को हमको देना पड़ेगा। आप इसके बारे में जान लें कि थ्योरी का एग्ज़ाम कैसे होगा और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 या कोई भी पेपर जो है अप्लाई किया है और कैसे देगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए थ्योरी में क्या है, सबसे पहले थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी में मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन। एक थ्योरी के एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ टोटल नंबर, यानी टोटल कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, यानी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्क, इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दे रहा है तो उसके लिए कोई नंबर नहीं कटेगा। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, आप जिसमें देना चाहेंगे, आपने जो अप्लाई किया होगा उसमें आप लोग हिंदी या इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। इसके बाद टाइप, क्वेश्चन कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसका पासिंग मार्क कितना है, 33। थ्योरी का पासिंग मार्क 33 है, तथा इसका वेटेज कितना है, 60%। 60% यानी थ्योरी का वेटेज कितना है, 60%। थ्योरी में हम फिर से देखते हैं मोड क्या है, ऑनलाइन मोड है, CBT है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये भी टोटल नंबर कितने का है, 100 मार्क का है। इसके बाद इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक में आप लोग कर सकते हैं। टाइप, क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। पासिंग मार्क इसमें कितना है, 33 इसमें पासिंग मार्क है। और थ्योरी का वेटेज कितना है, 60%। वेटेज के बारे में अभी आगे बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल में आते हैं। प्रैक्टिकल में जैसे कोई PR1, PR2, PR3, PR4 कोई भी अगर जो भी आप अप्लाई किए हैं प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए, तो अगर प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा तो उसमें मोड क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का मोड क्या होगा, ऑनलाइन। आपको जो भी सॉफ्टवेयर पर क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपको उसमें ओपन होगा। उसी सॉफ्टवेयर पर आप लोग अपना प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे। ये भी पूर्ण रूप से ऑनलाइन है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, 3 और 4 क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें टोटल नंबर कितने का होंगे प्रैक्टिकल? 100 मार्क का, 100 मार्क का प्रैक्टिकल है। वाई बाय होगा 20 मार्क का। प्रैक्टिकल और थ्योरी में प्रैक्टिकल और वाइवा दोनों एक साथ हो जाएगा। थ्योरी एग्जाम के बाद जब प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल और जिसमें 20 मार्क का वाइवा भी होता है। इसमें भी निगेटिव मार्क नहीं है किसी प्रकार का। लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, टाइप सब्जेक्टिव आएगा। पासिंग मार्क इसका 33 है और वेटेज की क्या है इतना, इसका 40%। अब आप ध्यान दीजिए, पासिंग मार्क दोनों का क्या है 33 और इसका भी 33, लेकिन वेटेज क्या है, इसका वेटेज है 60% और इसका वेटेज है 40%। यानी इसका 60%, इसमें जितने आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए होंगे उसका 60% लिया जाएगा और इसमें जितना आपने सही किया होगा उसका 40%। 60 पर इसका जो भी नंबर आएगा उसका 40% और इसका 60%, दोनों को मिलाकर 50% होने चाहिए। मार्क क्या होने चाहिए 50%। ठीक है, यदि इसमें कोई स्टूडेंट 50 क्वेश्चन सही कर रहा है तो 50 का 60% निकालेंगे। अगर इसमें कोई स्टूडेंट अगर 40 क्वेश्चन सही कर रहा है, 40 नंबर का क्वेश्चन सही कर रहा है तो 40 का 40% निकालेंगे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका नंबर 50% से अधिक होना चाहिए या 50 होना चाहिए। 50 होना चाहिए तभी जाकर वो स्टूडेंट पास माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह लड़का जो है थ्योरी में, कोई लड़का अगर है थ्योरी में पा गया 40 नंबर। ठीक है, अब तो 40 का कितना निकाला जाएगा 60%। कैसे निकालेंगे 40 × 60/100। अब जो नंबर आएगा उसको जोड़ेंगे किसमें, यहाँ पर वेटेज। मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल में 60 पा गया तो उसको क्या होगा प्रैक्टिकल के लिए 60 × 40, परसेंटेज कितना है 40/100। ठीक है, आप देखिए ये कितना आ गया, इसको अगर कट कर दें तो ये 24 आ रहा है और इसको जब कट कर दे रहा है तो कितना आ रहा है, कितना आएगा 4 और 6, ये कितना आ रहा है 28 आ रहा है, 24 आएगा ये, सॉरी 24 और ये कितना आ रहा है 24, यानी 24 और 24 तो इसका कितना हो गया 48। यानी यह स्टूडेंट क्या है पास नहीं हो पाएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालकर हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए मैं दूसरा अगर बता रहा हूँ, इसी में दूसरा चीज बता दे रहा हूँ, दूसरा नंबर बता दे रहा हूँ। जैसे कोई लड़का अगर इसमें पा जा रहा है, इसमें अगर कितना आ रहा है 33 है ना, इसमें अगर 50 नंबर पा रहा है तो 50 का 60% और 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। इसमें पा जाएगा 30 नंबर। ठीक है, और यदि इस प्रैक्टिकल में पा गया 80%, 80 का 40%, ये 100 हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा 32 तो 30 और 32 कितना हो जाएगा 62, यानी यह क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। तो वेटेज निकालने के लिए आप लोग इस तरह से वेटेज निकाल सकते हैं। थ्योरी का कितना रहेगा 60%, प्रैक्टिकल का कितना रहेगा 40%। और ये दोनों मोड जो हैं ऑनलाइन मोड हो गए और दोनों में किसी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा
उसका सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके द्वारा लॉगिन करके आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पीरियड को ख़त्म होने से पहले ही आपको फाइनल लॉक कर देना है कि हाँ हमने फाइनल कर दिया है, तभी जाकर आपका क्वेश्चन सेंड हो पाएगा, यानी उसका आंसर जो आएगा वो सेंड हो पाएगा। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना था कि थ्योरी का 60% मार्क निकालेंगे और प्रैक्टिकल का 40% का निकालेंगे। इसका परसेंटेज 50 आना चाहिए। 50 जब आएगा तब जाकर कोई भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को पास कर लेगा। यदि 50% आता है तो डी ग्रेड मिल जाएगा। इसके बाद और बहुत सारे आगे जो पाएगा तो ग्रेड चेंज होते जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में मैंने केवल पैटर्न बताने के लिए आपको बताया है कि आप एग्ज़ाम में कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसा पैटर्न होगा। ओ लेवल एग्ज़ाम का पैटर्न हम लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक यू।